एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था राम और दूसरे भाई का नाम था श्याम। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। बड़े भाई राम लिट्टी और समोसे का ठेला लगाता था। छोटा भाई श्याम जो बहुत आलसी था, वो कोई काम धंधा नहीं करता था और बस वो जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता रहता था। एक बार की बात है, छोटा भाई श्याम अपने भाभी के लिए सूट लेकर आया। सूट भाभी को दिया। वो राम की पत्नी थी, यानी श्याम की भाभी। सूट देखकर राम की पत्नी ने कहा, अरे श्याम, तू तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? श्याम बोला, भाभी आप ये सब मत पूछो, मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ से मैं बहुत जल्दी बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सब बात सुनकर राम ने श्याम से कहा, तो इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर इस तरह पैसा कमाई गई तेरी अमीरी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इतने में श्याम बोला कि भाई आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सकती है, अमीर बनने का सपना नहीं। इतना कहकर श्याम हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद करा देता था। राम बाजार के बीच में लिट्टी समोसे की ठेला लगाया करता था। राम का बना लिट्टी समोसा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही राम के ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को राम का बनाया समोसा इतना पसंद आता था कि लोग समोसे लिट्टी पैक कराकर अपने घर भी ले जाया करते थे। लेकिन इसमें राम को अपने मुनाफे में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। एक बार जब राम ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी को दिया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि इस बार मुनाफा का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है। इस पर राम की पत्नी बोली कि ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तब राम बोला कि इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ। यह सुनकर राम की पत्नी बोली, आप ही अपने लिट्टी और समोसे के दाम बढ़ा दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। इस पर राम बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ज़्यादा लोग मेरा बना हुआ लिट्टी और समोसा नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद राम की पत्नी ने कहा कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। राम और उसकी पत्नी की यह बातें राम का छोटा भाई श्याम सुन रहा था। एक दिन की बात है, राम की पत्नी को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करते ही वो रोने लगती है। जब राम अपनी पत्नी को रोता देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब राम की पत्नी बताती है कि मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो गया है, जल्द से जल्द चाचा के यहाँ जाना होगा। यह सुनकर राम बोला, रो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चाचा के यहाँ चलता हूँ। इसके बाद राम अपने भाई श्याम से कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम लिट्टी और समोसे की ठेला लगाना और देखना कि मेरे ग्राहकों को कोई तकलीफ ना हो। याद रखना, मैं समोसे और लिट्टी बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदता हूँ, तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर राम चला गया। इसके बाद श्याम लिट्टी और समोसे की ठेला लगाना शुरू कर देता है। ग्राहक आकर आराम से समोसा और लिट्टी खा रहे थे। श्याम देखता है कि समोसे बनाने के लिए तेल खत्म हो गया है। श्याम सोचता है अगली सुबह जाकर वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। अगली सुबह जब श्याम सामान लेने दुकान जाता है तो वह यह सोचकर सस्ता तेल ले लेता है कि यह कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। रोज की तरह लोग ठेले पर आकर आराम से समोसे और लिट्टी खाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक आते हैं और उसने कहा, हमने तुम्हारे यहाँ से समोसा खाया था और हमारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारा बड़ा भाई राम कहाँ है? हम उससे बात करते हैं कि ये कैसा समोसा बनाया है। यह सुनकर श्याम डर जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से सस्ता और मिलावटी तेल में बना समोसा और लिट्टी बेच रहा था।
यह बात जब राम को पता चलती है तो वह श्याम को बहुत डांटता है और श्याम से कहता है कि वह लोगों से माफ़ी मांगे। श्याम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तो दोस्तों, कहानी से सीख, कहानी हमें यह सिखाती है हमें अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ पैसा जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।